आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बृहस्पतिवार 19 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से भाग गए और अब पता लगा है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शरण ली है। भारत ने हमेशा से तालिबान का विरोध किया है, इसलिए अब तालिबान और भारत के रिश्ते के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अलग ही राग छेड़ दिया है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी ने कहा है कि भारत को अशरफ गनी को शरण देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, भारत को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी को अपने यहाँ रहने के लिए आमंत्रण देना चाहिए। वे अपेक्षाकृत उच्च शिक्षित हैं और जब तालिबान अमेरिका के बनाए आधुनिक हथियारों के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ करेगा तो वह भारत को भविष्य की प्रवासी अफगान सरकार बनाने में सहायता कर सकते हैं। केरल से भागकर आईएसआईएस से जुड़ने गई एक महिला अफगानिस्तान में फंस गई है। उसकी मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसे वापस लाया जाए और उस पर भारतीय कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। निमिषा फातिमा नाम की यह महिला वर्ष 2017 में केरल से लापता हो गई थी। बाद में खबर आई थी कि उसने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के बाद वर्ष 2019 में अफगान सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जा करने और जेल से सैकड़ों कैदियों को रिहा करने के 2 दिन बाद निमिषा की मां बिंदु संपत ने सरकार से यह अपील की है। निमिषा फातिमा काबुल की जेल में सजा काट रही थी। कैदियों को रिहा करने के बाद वह कहां गई, इसकी कोई खबर नहीं है। निमिषा की 5 साल की बेटी भी है। बिंदु संपत ने कहा कि उन्हें डर है कि उनकी नातिन तालिबान के हाथों में न पड़ जाए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में भी इस पर बयानबाजी आरंभ हो गई है। बृहस्पतिवार को शायर मुनव्वर राणा ने इस पर एक बयान दिया। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया। राणा ने तालिबान की तुलना आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल से की। उनके बयान पर अब विवाद आरंभ हो गया है। एक अखबार से बात करते हुए राणा ने कहा कि अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उसका आंतरिक मामला है। तालिबानी अफगानी जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक हैं। जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सब एक हैं। उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अफगानियों ने कभी हिंदुस्तान को धोखा नहीं दिया है। राणा ने कहा कि अफगानिस्तान को भारत में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक समय आएगा जब तालिबानी सरकार हिंदुस्तान से सहायता मांगेगी और भारत उनकी सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के माफियाओं के पास तालिबान से ज्यादा हथियार हैं। तालिबानी हथियार छीनते हैं लेकिन हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। राणा ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। मुगल बादशाह की हुकूमत थी तो भारत का हिस्सा अफगानिस्तान होता था। जब अंग्रेजों का समय आया तब अफगानों ने उन्हें पेड़ पर लटकाना आरंभ कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को अलग कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले दिनों हुए एसएससी जीडी परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं को लाठियां मारने से नहीं, उन्हें रोजगार देने से भारत मजबूत बनेगा। उन्होंने ट्वीट किया,
छात्र छात्राएं परीक्षा पास कर चुके हैं, पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन रोजगार मांगने पर एसएससी जीडी के अभ्यर्थी छात्र छात्राओं को लाठियां मिल रही हैं। युवाओं को लाठियां मारने से नहीं, उन्हें रोजगार देने से भारत मजबूत बनेगा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बृहस्पतिवार को सेना के अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। राष्ट्रपति भवन के बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में 75 वर्षीय रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 19 अगस्त को सुबह सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल नई दिल्ली में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सुनाया। वे बोले, ये देश का तालिबानीकरण करना चाहते हैं। उनका समाजवादी पार्टी प्रमुख से कहना था कि आप तो तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, महिलाओं बच्चों के साथ क्रूरता बरती जा रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये चेहरे समाज के सामने एक्सपोज किए जाने चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये महिला कल्याण की बात करते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने अपने तथा सहयोगी देशों के नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना के 100 जवानों के एक दल को वहां तैनात करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने इस मिशन के लिए बुधवार देर रात एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह मिशन 16 सितंबर तक चलेगा। इस बीच पोलैंड के रक्षा मंत्री मारियस ब्लेसजैक ने बताया कि अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों के एक समूह को लेकर पहला विमान बुधवार देर रात वारसा के सैनिक हवाई अड्डे पर उतरा। लोगों के समूह को सैन्य विमान के जरिए पहले काबुल से उज्बेकिस्तान ले जाया गया, उसके बाद उन्हें वारसा पहुंचाया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके चलते आम आदमी को कोरोना और महंगाई की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसे लेकर विवादित बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि यदि आपको पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ। एक पत्रकार से बात करते हुए मध्य प्रदेश के कटनी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन पायल ने कहा, तालिबान चले जाओ, वहां जाकर देख लो, पेट्रोल 50 रुपए है, वहां से भरवा के लाओ, वहां भरवाने वाला कोई नहीं है। पायल ने पत्रकारों से कहा कि देश में कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं, तीसरी लहर आने वाली है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है जरा भी एहसास है आपको? तुम्हें पेट्रोल डीजल की पड़ी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल कैडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बृहस्पतिवार 19 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 20 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।